आपकी बेटी गूंगी है तो कितना दहेज देंगी आप इसके लिए? क्या बोल रही है ये? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। अब देखिए, आपको दहेज के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी हम मांगेंगे आप उतना दे दीजिए। मम्मी बताइए कितना दहेज लेना है? ज्यादा नहीं, बस बेटे की पढ़ाई और आपकी बेटी की देखरेख के लिए 30 लाख बहुत है। 30 लाख बहुत है? हाँ, और हाँ वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर का फर्नीचर और छोटे मोटे सामान जो घर में जरूरत पड़ते हैं, बस वही, ज्यादा नहीं। मम्मी कार और हाँ, एक अच्छी सी कार, उसमें आपका दामाद ही तो ऑफिस जाएगा। आप ये मत सोचिएगा ये हम अपने लिए ले रहे हैं, ये तो हम आपकी बेटी की सुख सुविधा के लिए ले रहे हैं। पर बहन जी 1 मिनट में आती हूँ। क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं ये? क्या हुआ? तू मुझे यहाँ साइड में क्यों लेके आई? मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो दहेज मांग रहे हैं। पर बेटा, दहेज तो सब मांगते हैं, ऐसे दहेज के बिना कैसे? अरे बेटा, पैसे सब मांगते हैं। देख, तू गूंगी है ना, तू इस बात को समझ। बिना दहेज के तेरे साथ शादी कौन करेगा? मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ, पर तू मेरी भी तो मजबूरी समझना। देख, वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अब चल वहाँ, चल। क्या कह रही है आपकी गूंगी बेटी? कुछ नहीं, वो दहेज। हाँ हाँ, समझ गई। मुझे भी लग रहा था कि हम लोग कुछ ज्यादा ही कम दहेज मांग रहे हैं। हाँ मम्मा जी, पता है बाकी लोग बहुत दहेज मांगते हैं। वो तो मेरी मम्मा बहुत प्यारी और स्वीट है, इसलिए आपसे थोड़ा दहेज मांग रहे हैं। और नहीं तो क्या, अब हम लोग इतने अमीर हैं, अब खुद से खुद की क्या ही तारीफ करें। आपकी बेटी किस्मत वाली है जो हम जैसा इज्जतदार खानदान मिल रहा है इसको। अब हम जैसे रईस लोग इतने कम दहेज में कहाँ मांगते हैं? आपको नहीं पता, अभी हमारे पड़ोस में नई नई शादी हुई है, एक लग्जरी कार और 50 लाख रुपए दिया उन्होंने। हम तो फिर भी आप लोगों पर रहम कर रहे हैं। देखिए आंटी जी, ज़्यादा सोचिए मत, बस हाँ कर दीजिए। और क्या, मेरे बेटे जैसा बेटा कहाँ मिलेगा आपको? तू चुप कर बेटा, ऐसे नहीं बोलते। क्या कह रही है आपकी गूंगी बेटी? वो क्या है ना बहन जी, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, तो वो कह रही है कि दहेज नहीं देना। क्या पागल हो क्या आप लोग? दहेज नहीं देना क्या मतलब? अरे आपकी बेटी गूंगी है, बिना दहेज के कौन करेगा इससे शादी? और वैसे भी जो लड़कियां बोलती हैं ना, उनके घर वालों को भी दहेज देना पड़ता है, और आपकी बेटी तो गूंगी है, आप लोगों को तो ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। ज़्यादा थोड़ी कुछ मांग रहे हैं हम, छोटी सी डिमांड है बस हमारी, पूरी कर दीजिए ना। और नहीं तो क्या, आप अपनी बेटी को समझाओ, पूरी जिंदगी घर बैठी रह जाएगी अगर ऐसी हरकतें रही इसकी। अब क्या कह रही है ये साइलेंट स्पीकर? मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तो बिना दहेज के भी शादी हो जाएगी, यही कह रही है वो। बस बहुत बोल लिया इस गूंगी ने। है गूंगी, पर बीच बीच में टांग अड़ाई जा रही है। और पढ़ाई लिखाई कर ली तो क्या हो गया? पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? करना तो घर का काम ही है, झाड़ू पोछा बर्तन, और क्या कर लेगी? अब क्या कह रही है आपकी साइलेंट बेटी? अब तो हाँ है ना? चलिए, 30 की जगह 25।